732,54,50,000 रुपया दिन का रेवेन्यू है गूगल का। जो कंपनियां आती है और लोगों को फोकट में पैसा कमा के देती है। कुछ लोगों तो आदत पड़ चुकी है फ्री में पैसा कमाने की। ऐसी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो दिन का 20 रुपया 50 रुपया देने का वादा करती है, 2-3 महीना चलती है, उसके बाद गायब हो जाती है। और यही सोच के साथ काफी सारे लोग तो चलते दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों का सुना, बहुत सारे बड़े बड़े मेंटर्स ने आपको आज बहुत सारी चीजें बताई। साथ में हमारे एडमिन विजय कुमार जी ने भी आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ चीजें नरेट की आपको। मैं कुछ उसके आगे चीजें कवर करना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें मैंने डिटेल में पहले भी कवर की है, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट के बेस पे मैं वापस शुरू करना चाहूंगा। ये आज वापस एक बार वही सेशन में दोहराना चाहूंगा। और जितने भी यहाँ पर नए लोग हैं या फिर आज रिसेंटली जुड़े इस कंपनी के साथ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको जो भी मार्केट से सवाल आए उसके आप सही तरीके से आंसर्स दे पाओगे। मैंने एक चीज नोटिस की है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े तो है, लेकिन अभी भी काफी सारे लोग सो रहे हैं। कितने सारे लोगों ने तो केवाईसी कर दी है अपनी पीवी करके, टाइम हो गया, लेकिन वो बिल्कुल भी सिस्टम में एक्टिव नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी है सिस्टम में। अगर आपको कामयाब होना है, पैसा कमाना है, तो आपको इस सिस्टम को वक्त देना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई चॉइस नहीं है आपके पास। और मुझे बहुत बुरा लगता है मैं जब देखता हूँ कि काफी सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस लेवल का सीरियसनेस उनमें दिखना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक चीज बताऊंगा आपको दोस्तों, ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है और एक बड़ा इतिहास रचने जा रही है। ये आपकी चॉइस है। आपको इस इतिहास का हिस्सा बनना है सही तरीके से, एक सही मुकाम पर रहकर, सही नाम के साथ। ये आपको डिसाइड करना है। या फिर आपको आगे जब कंपनी शुरू हो जाएगी, कंपनी के एड्स आना शुरू हो जाएंगे, कंपनी के पेमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, तब आपको लोगों के साथ वापस ज्वाइन करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग डिसीजन लेने में भी कतराते हैं। बहुत सारे लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर्स भी कहीं ना कहीं लो हो चुकी है, क्योंकि उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं मार्केट में। कहीं ना कहीं ऐसे कंपनियों में उन्होंने पैसे गंवाए हैं उनके, जहाँ पर जो कंपनियां आती है और लोगों को फोकट में पैसा कमा के देती है। कुछ लोगों तो आदत पड़ चुकी है फ्री में पैसा कमाने की। ऐसी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो दिन का 20 रुपया 50 रुपया देने का वादा करती है, 2-3 महीना चलती है, उसके बाद गायब हो जाती है। और यही सोच के साथ काफी सारे लोग आज बैठे हुए कि ऐसी कोई कंपनी आएगी, मैं वापस उसमें जाऊंगा और वापस मैं इतना पैसा कमाऊंगा। तो सोचते रहिए। मैं आपको एक ही चीज बता सकता हूँ, जहाँ लाइफस्टाइल आने वाले टाइम में एक ऐसा दौर लाने वाली है जहां पर अगर आप इस कंपनी के साथ आज नहीं जुड़े तो आपके पास कल इस कंपनी को जुड़ने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं रहेगा। और ये फैक्ट है, ये लिख के लीजिए, लिख के लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ, लिख के रखिए। कल हम कोई भी इंसान को, कोई कहीं का भी होने दो, ओके, हम किसी को चॉइस ही नहीं देंगे, उसे जा लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। इस लेवल की प्लानिंग और इस लेवल की बड़ी बड़ी चीजें कंपनी प्लान कर रही है अपनी तरफ से, और वो जल्दी आपके सामने आएगी। और जिस दिन आपके सामने आएगी, आप कल्पना के बहुत परे, बहुत बहुत परे, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्या आपने इसके पहले कभी सोचा था कि एक कंपनी कोई लॉन्च होगी, 30 लाख लोगों के साथ शुरुआत करेगी? कभी नहीं हुआ, इतिहास में कभी नहीं हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास देख लीजिए। कोई भी कंपनी जब नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू होती है तो डे वन से प्री लॉन्च के नाम पर ही लोगों से पैसा हटना शुरू कर देती, कमीशन भी नहीं होते। और ऐसी कंपनियां पता नहीं 6 महीने साल भर में किधर गायब हो जाती है, पता नहीं होता। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनियां आती है, पूल प्लान चलता है, अलग अलग तरह के मार्केट में प्लान चलते हैं जो कि कंप्लीटली मनी रोलिंग है। काफी सारे लोग मुझे कहते हैं सर सबसे बेस्ट है ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होता है। तो मैंने पूछा क्यों भाई, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्यों? सर प्रोडक्ट बेस्ड में क्या होता है ना, प्रोडक्ट बेस्ड में अगर हम लोगों ने सामने वाले को प्रोडक्ट दे दिया, अपनी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आज जितने भी लोग आपको ये प्रोडक्ट चिपकाते हैं, क्या उसकी जरूरत सच में है आप सबको? कभी सोचा है इसके बारे में? अपने फायदे के लिए लोग आपको ये प्रोडक्ट चिपकाते हैं और बोलते हैं ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसके साथ आप यही प्रोडक्ट दूसरे को चिपकाओ और अपना धंधा करो। यही सारी चीजें चलती आ रही है। और इसी के माध्यम से जब आप प्रोडक्ट बेचते हो, तब आपको कहीं ना कहीं बाइनरी कमीशन मिलता है या फिर जनरेशन कमीशन मिलता है। लेकिन जनरेशन प्लान में बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, बाइनरी प्लान में बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। आप जब तक नया रीसेल नहीं करोगे, नया सेल नहीं होगा, तब तक आपको बिल्कुल पैसा नहीं मिलने वाला है। और ऐसी बहुत सारी चीजें मैं गिना सकता हूँ हर एक प्लान के ड्रॉबैक्स के बारे में, जो इतनी इतनी
मतलब इतने प्रोज है, इतने कॉन्स भी है, मतलब प्रोज से ज्यादा तो कॉन्स है प्लान्स के, जो आप समझ गए तो मतलब आप बोलोगे यार ये कंपनी तो मेरे बिल्कुल भी लायक नहीं और मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना चाहिए, ऐसे कंपनीज में जो लोग ऐसे धंधे करते हैं, लोगों से ही पैसा लेकर लोगों का ही पैसा रोलिंग करते हैं। लेकिन जा लाइफस्टाइल एकमात्र ऐसी कंपनी है जहां पर कोई भी किसी भी तरह का पैसा रोलिंग नहीं होता। यहाँ पर पैसा जनरेट होता है और कैसे जनरेट होता है, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग, मैं जो भी दिखाऊंगा उसे ध्यान से देखिए। जितने भी लोग इसे फोन पे देख रहे हैं प्लीज स्क्रीन मोड पे आ जाइए, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयरिंग करने वाला हूं ताकि आप चीजों को ध्यान से समझ सकें। और एक चीज मैं जो बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर अभी तक एक्टिव नहीं हुए, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है या फिर आपके पास अलग माध्यम होंगे पैसा कमाने के, तो वेल एंड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहिए जहां पर रहे, आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ सुखी से रहिए। लेकिन ऐसे अगर आप लोग हो जिनको सच में घर में पैसों की दिक्कत है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजों का खर्चा कैसे निकालना ये पता नहीं है, कल खाना कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, घर की बिजली का बिल कहाँ से जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीजों की जो परेशानियां आज जो लोग उठा रहे हैं इस कोरोना काल में, काफी सारे लोगों की नौकरियां गई है। ऐसे अगर सिचुएशन में यहाँ पर कोई लोग है तो प्लीज इस बिजनेस की वैल्यू को समझिए, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मराठी में एक मुहावरा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैव देता आणि कर्म नेतो। ओके, ये इसका मतलब ये होता है कि भगवान आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन आप ही लोग उसकी वैल्यू नहीं करते और आपकी कर्म की वजह से उसे आप बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करने की वजह से आपके हाथ से वो जो अपॉर्चुनिटी होती है वो छिन जाती है। ओके, तो मैं आपको दोस्तों इतना ही बता दूं कि अगर आपके हाथ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है तो उसकी कदर कीजिए, उसकी वैल्यू कीजिए। बहुत सारे लोग हैं बाहर, देखिए क्या हालत है, लोगों के खाने तक के वांदे हैं। और ऐसे में बहुत सारे अच्छे अच्छे एनजीओज वगैरह आगे आकर, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट आगे आकर बहुत सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, खाने के टिफिन तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा और अगर आज नहीं समझेंगे तो आगे डेफिनेटली पछताएंगे आप। तो चलिए आज के इस पर्टिकुलर चीज को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर काफी सारे लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन बेसिक टूल्स ही नहीं है। मतलब आप झाड़, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर आप झाड़ काटने के लिए प्लान कर रहे हो कोई भी, ओके, लेकिन आपके पास अगर सही औजार नहीं होगा झाड़ काटने का तो आप काट पाओगे क्या? ये खुद सोचिए। हर एक चीज करने के लिए सही सामग्री का होना बहुत जरूरी है ताकि आपकी चीजें आसानी हो सके। यही तरीके से इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था तो आज भी मैं वापस बताऊंगा। इस बिजनेस में या लाइफस्टाइल में अगर आपको काम करना है तो आपको बेसिक दो चीजों की जरूरत है, ज्यादा कोई बड़ा कॉस्ट नहीं है इसके लिए। बहुत सारे लोगों के पास वो है भी, लेकिन कुछ लोगों के पास वो नहीं है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसका इंतजाम कर लीजिए, आपके पास अभी भी वक्त है। सबसे पहली चीज आपको जो चाहिए वो है एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन तो है, डेटा कनेक्शन है, लोग रिचार्ज भी करते हैं, लेकिन ये इंटरनेट कनेक्शन कभी कभी फ्लक्चुएशंस होते हैं। काफी सारे लोगों के पास मतलब नजदीक में टावर्स नहीं होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर अगर आपका इंटरनेट सही नहीं हुआ ना तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा, रादर देन गोइंग फॉर अ डेटा कनेक्शन, मतलब डेटा कनेक्शन जो आप फोन का यूज करते हो वो यूज करने से अच्छा है, अभी इंटरनेट कनेक्शंस बहुत ही सस्ते हो गए, बहुत ही सस्ते। आप एक वायर्ड कनेक्शन ले लीजिए घर में और एक ड्यूअल बैंड राउटर ले लीजिए। ओके, जिसको वाईफाई कहते हैं। ड्यूअल बैंड राउटर, सिंगल बैंड राउटर भूल से भी मत लेना, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो चुकी है। ड्यूअल बैंड राउटर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसमें जो सिग्नल जो लॉस होता है वो कम होता है। तो प्लीज एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन और एक ड्यूअल बैंड राउटर घर में लगा लीजिए। ड्यूअल बैंड राउटर अभी 1,500-2,000 में आ जाते हैं और ये एक बेसिक चीज है जो आपके घर में आपको चाहिए, मतलब चाहिए, अगर आपको यहाँ पर बिजनेस में बड़ा काम करना है तो। दूसरी चीज वो है एक अच्छा लेटेस्ट फोन। लेटेस्ट फोन मैं इसके लिए कह रहा हूं ताकि आपके पास लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन हो आपके फोन में। ओके, क्योंकि हमारी जितनी भी आगे आने वाली जितने भी एप्स होंगे या फिर हमारे जो भी कंपनी के जो वेबसाइट है, ओके, उनको लेटेस्ट एंड्रॉयड के बेस पे ऑप्टिमाइज किया गया है। ओके, और अगर आपका ब्राउजर भी, मान लीजिए आप कोई पुराना एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, पुराना फोन यूज कर रहे हैं, अगर आपका ब्राउजर्स या फिर आपके आपके एंड्रॉयड फोन्स अपडेटेड नहीं है तो शायद आपको परेशानी हो सकती है कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करने में, आगे चलकर एडवर्टाइजमेंट्स देखने के लिए।
तो बेसिक चीज है, अगर हो सके तो प्लीज एक अच्छा सा फोन ले लीजिए। ओके, फोन के माध्यम से भी आपकी चीजें हो सकती है। फोन नहीं है तो कंप्यूटर चलेगा, कंप्यूटर नहीं है लैपटॉप चलेगा। लेकिन ये बेसिक चीजें, ये इंटरनेट कनेक्शन, फोन या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप, इनमें से बेसिक चीजें आपके पास ये होनी चाहिए, क्योंकि ये औजार है आपके बिजनेस के। आपको अगर यहाँ पर बिजनेस करना है, बड़ा काम करना है, तो आपको ये बेसिक चीजें चाहिए चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं जूम मीटिंग के दौरान लोगों के रेंज नहीं होते, लोगों को रेंज नहीं होने की वजह से उनको आधी बातें तो समझ में नहीं आती, सुनाई नहीं देती, ऐसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मान लीजिए जब एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाएंगे और आपके पास सही ढंग का इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे? एडवर्टाइजमेंट कैसे देख पाओगे? तो ये एक सबसे बड़ी बात है। इसके लिए इस पर गौर कीजिए और ये चीज आप डेफिनेटली जल्द से जल्द अरेंज कीजिए आपके लिए। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट चीज मैं आज जो आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग, हमारे जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम टाइम हम जो सर्च करते हैं पूरे फोन पे हो या कंप्यूटर पे हो, तो सबसे पहला एकमात्र हम सर्च इंजन यूज करते हैं जिसका नाम है गूगल। ओके, अब मोस्ट ऑफ द लोगों का एक सवाल होता है, ये कंपनी में बहुत कॉमन सवाल है कि ये कंपनी इतना बड़ा पैसा कहाँ से दे सकती है। ये बहुत कॉमन सवाल है जो हर मीटिंग में मैंने सुना है, और हर मीटिंग में मैंने चैट बॉक्स में उनसे आंसर किया है। और आज भी ये मैक्सिमम लोगों का, यहाँ पर कितने सारे नए लोग हैं, जबकि हम ये इसके बारे में इतना डिटेल वर्जन में हम बता चुके हैं कि ये पैसा कंपनी जो दे रही है वो बहुत चिल्लर अमाउंट दे रही है, बस कन्वर्शन का मैजिक है, कन्वर्शन की वजह से हमें ये बड़ा लग रहा है, तो ये कंपनी कुछ भी नहीं दे रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा और यहाँ से हम आज की शुरुआत करेंगे। एक सबसे पहली चीज है गूगल। ओके, तो गूगल का सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं गूगल का ओवरऑल रेवेन्यू कितना है, ये हम देखेंगे। तो मैं टाइप करता हूँ एज यूजुअल, गूगल बाबा को ही पूछते हैं गूगल का रेवेन्यू कितना है दिन का। ओके, तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया गूगल का डेली रेवेन्यू। मनीष जी या फिर जितने भी लोग हैं, ये मेरी स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है सही तरह से? जी सर, जी सर, थैंक यू थैंक यू। देखिए दोस्तों, मैंने गूगल को ही पूछ लिया गूगल का रेवेन्यू कितना है, डेली रेवेन्यू है, मंथली नहीं, साल का नहीं, डेली रेवेन्यू कितना है। तो आप देख सकते हैं गूगल का डेली रेवेन्यू है $100 मिलियन से भी कहीं ज्यादा। ओके, $100 मिलियन। बहुत सारे लोगों की तो लेवल भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है 100 मिलियन में कितने जीरोज होते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको और थोड़ा सा आसान करता हूं और आपको बताता हूं $100 मिलियन इंडियन रुपीज में कितने होते हैं। यस मनीष जी? जी, ओके। तो चलिए देखते हैं $100 मिलियन इंडियन INR में कितने होते हैं। आपके सामने फिगर है, आप देख सकते हैं। किसी को अगर पढ़ना आता है, जीरोस गिनना आता है, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ऐसे लोगों के लिए ये मैं बोलना चाहूंगा। तो ये फिगर है 732 करोड़ 54 लाख 50,000, 732 करोड़ 54 लाख 50,000 रुपया दिन का रेवेन्यू है गूगल का, जिसका कोई भी शेयरिंग गूगल किसी से नहीं करती। कैन यू इमेजिन? मतलब एक दिन का रेवेन्यू इतना बड़ा कंपनी कमाता है, और इतना कमाने के बावजूद भी आप लोग पूछते हो पैसा कहां से आता है। मतलब इतना बड़ा पैसा आप लोग खुद जनरेट करके देते हो गूगल को। आज जितने भी लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड फोन अपने हाथ में यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? गूगल बनाता है। उसमें जितने भी अलग अलग ये आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, उसके इंप्रेशंस के बेसिस पे भी कमाया जाता है। गूगल दिन का पैसा कमाया जाता है। आपको तो बहुत सारे पता ही नहीं होता है कि आप जो एप्स डालते हैं उसके माध्यम से भी इंप्रेशंस आते हैं, वो भी ऐड के इसमें गिना जाता है, और उसके माध्यम से भी कंपनियां पैसा कमाती है। तो आप सोचिए, इतना बड़ा रेवेन्यू अगर गूगल सिर्फ एक दिन में कमाता है, और लोग यहाँ पर सवाल पूछते हैं सर इतना बड़ा पैसा हम कहाँ से देते हैं।